दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय का हिंदी में सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। 10वां अध्याय, विभूति योग सारांश। भगवान का कथन है कि जो लोग मेरी परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जान लेते हैं, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। पहले अपने महान ईश्वर होने का रहस्य युक्त ज्ञान सुनाते हैं, फिर अपने अनन्य भक्तों का आचरण बतलाकर उसके फलस्वरूप अपनी प्राप्ति का वर्णन करते हैं। तदनंतर अपनी प्रधान विभूतियों का वर्णन सुनाकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैंने इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण किया हुआ है। मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही समस्त जगत चेष्टा करता है। मेरे इस संसार में प्रकट होने की लीला को न तो देवता लोग और न महर्षि जन ही जानते हैं। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको जन्मरहित अनादि और सब लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह ज्ञानवान पुरुष पापों से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान पुरुष मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, अपने मन को मुझ में लगाकर मेरे आश्रय जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे बताए हुए ज्ञान की आपस में चर्चा करते हुए और मेरे गुण, प्रभाव, विभूतियों और शक्तियों की कथा करते हुए सदा संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। मुझे निरंतर प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मेरे तत्व ज्ञान को प्राप्त कर मुझे ही आ मिलते हैं। उन पर दया करके मैं स्वयं उनके हृदय में स्थित अज्ञान रूप अंधकार को अपने तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यह अज्ञान जनित अंधकार ही मनुष्य को भगवान के गुण, प्रभाव, विभूति और स्वरूप का यथार्थ रूप से जानने में बाधक बना रहता है। अर्जुन अत्यंत जिज्ञासु होने के कारण भगवान को संपूर्ण रूप से जानना चाहते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवर ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति ऐसा ही कह रहे हैं। जो आपने मुझसे कहा है वह मैं सत्य मानता हूँ। देवता और दानव इन दोनों ने आपके लीला में स्वरूप को नहीं जाना है। आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे उन दिव्य विभूतियों को बताएं जिन जिन विभूतियों द्वारा आपने इस समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है। भगवान ने अपनी विभूतियों के वर्णन में अपनत्व दिखाने के लिए अहम अथवा मैं शब्द का प्रयोग किया है। विभूतियों का कारण ईश्वर की सर्वात्मक धर्म रूप शक्ति है, जिससे औरों का ऐश्वर्य, शोभा तथा बल आदि उत्पन्न होते हैं। विभूति वर्णन के अंत में भगवान स्वयं स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो वस्तु वैभवयुक्त, शोभायुक्त और प्रभावयुक्त है, वो सब मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई है। इसलिए भगवान के सर्वात्मक धर्म रूप शक्ति से उत्पन्न विभूतियों को जहाँ जहाँ भगवान ने ये कहा है कि वह मैं हूँ, उसका अर्थ यही है कि वह वस्तु या प्राणी या देवता विभूति भगवान के तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई है, भगवान की ही शक्ति है। भगवान द्वारा बताए गए विभूति वर्णन में कुछ विभूतियाँ अंशिका विभूति है जो देवता शक्ति रूप है, कुछ गौणिका विभूति जो गुण रूप है और कुछ नैमित्तिका विभूति है जो जगत के संचालन और स्थिरता के लिए निर्मित की गई है। भगवान अपनी प्रधान विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्राणी मात्र में अत्यंत सूक्ष्म रूप से रहने वाली आत्मा मैं हूँ, अर्थात मेरे सर्वात्मक धर्म रूप शक्ति के कारण ही इन सब प्राणियों में आत्मा का निवास है। अतः यह आंशिक विभूति है, क्योंकि सर्वात्मक धर्म ईश्वरीय शक्ति ही है। 12 आदित्यों में विष्णु, 11 रुद्रों में शंकर, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। ये सब भगवान की देवता शक्ति रूप अंशिका विभूतियाँ हैं और प्रत्येक वर्ग में जो श्रेष्ठता प्रकट की है वो भगवान के सर्वात्मक धर्म रूप शक्ति के कारण है। इसी तरह अध्यात्म विद्या, ईश्वरीय ज्ञान जो सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ, क्योंकि वह मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई है। महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप, यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत में हूँ। प्रत्येक वर्ग में जो श्रेष्ठता बताई है
वह भगवान के सर्वात्मक धर्म रूप शक्ति से उत्पन्न होने के कारण मैं हूँ ऐसा कहा है, अर्थात मेरे कारण उत्पन्न हुई है। इन सब विभूतियों की उत्पत्ति सृष्टि संचालन और स्थिरता के लिए हुई है, इसलिए ये सब नैमित्तिका विभूतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र तथा वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और सब भूतानियों में जीवन शक्ति भी सृष्टि संचालन के हेतु नैमित्तिका विभूति है। भगवान के तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान कहते हैं कि यह सब मैं ही हूँ। वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र, पेड़ों में पीपल का पेड़, सिद्धों में कपिल मुनि अपने अपने वर्ग में श्रेष्ठता प्रकट करते हैं जो भगवान के गुण संबंध के कारण है, इसलिए भगवान ने ये सब मैं ही है ऐसा कहा है। इसी प्रकार मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा नदी, छल करने वालों में द्यूत जुआ, तेज दौड़ने वालों में वायु, भगवान कहते हैं कि यह सब मैं ही हूँ, क्योंकि इनमें जो श्रेष्ठता है वह भगवान के गुण संबंध के कारण है जो उनके तेज के एक अंश से उत्पन्न है। जैसे मगरमच्छ में पकड़ रूप गुण, गंगा में प्रवाह रूप गुण, वायु में वेग रूप गुण है, इस कारण यह विभूतियाँ गौणिका विभूतियों हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं हूँ। ऐसा चर और अचर कोई भूत प्राणी नहीं है जो मेरे कारण उत्पन्न न हुआ हो। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ज्यादा जानने से क्या प्राप्त होगा, बस इतना ही जान लो कि जो वैभव युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु, प्राणी या देवता है वो मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न है और मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। आइए अब इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहु, तुझे मुझ में अतिशय प्रेम रखने वाले के हित के लिए मैं फिर से अपना परमश्रेष्ठ ज्ञान कहूँगा। मेरी उत्पत्ति अर्थात प्रकट होने के रहस्य की न तो देवतागण जानते हैं और न ही महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको जन्मरहित, अनादि और सब लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है वह मनुष्यों में जानवान संपूर्ण पापों से छूट जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूलता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों और मन को वश में करना, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय तथा हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे कारण ही होते हैं। 7 महर्षिजन और 4 उनसे भी पहले होने वाले संकादि तथा स्वयंभुवादि 14 मनु, यह सब मुझ में भाव वाले मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह समस्त प्रजा है। जी पुरुष मेरे इस परम ऐश्वर्य और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें तिलमात्र भी संशय नहीं। मैं श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत को उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत मेष्टा करता है। इस तत्व को समझकर दया और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त मुक्त परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ परमेश्वर में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणी की अर्पण करने वाले मेरे भक्त मेरे ज्ञान की आपस में चर्चा करते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कचन करते हुए निरंतर संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। ऐसे निर्नार मेरे भजन ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे मैं मुझे ही प्राप्त होते हैं। उन पर अनुग्रह करके उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को तेजो में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परमधाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं और वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवन ऋषि और महर्षि व्यास भी कहते हैं तथा आप स्वयं भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कह रहे हैं मैं वह सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को दानव और देवता दोनों ही नहीं जानते। हे भूतों की उत्पन्न करने वाले, सब प्राणियों के ईश्वर, देवों के देव, जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए आप अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से कहने में समर्थ हैं, जिन जिन विभूतियों के द्वारा आपने इन सब लोगों को व्याप्त किया हुआ है। ते योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, मैं किन किन भावों द्वारा आपका चिंतन करने योग्य हूँ। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनने की मेरी उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी मुख्य दिव्य विभूतियों को तेरे प्रति कहूँगा, क्योंकि उनके विस्तार का तो अंत ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में सर्वात्मक धर्म से रहने वाला आया हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में चमकने वाला सूर्य, वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में श्रेष्ठ सामवेद हूँ, देवों में इंद्र,
इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों में जीतरण शक्ति भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में पावक अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वती में मेरु पर्वत भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति तू मुझको जाना, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में सागर भी मुझको ही जान। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में ओंकार हूँ। सभी यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ और स्थावरी में हिमालय पर्वत भी मैं ही हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वी में चित्ररन और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं ही हूँ। अश्वी में अमृत के साथ उत्पन्न उच्च श्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा तू मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु हूँ। संतान की उत्पत्ति का कारण कामदेव भी मैं ही हूँ और सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी मैं हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरी में अर्थमा और शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में श्रेष्ठ सिंह और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। पवित्र करने वाली में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी भी मैं हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया गया वाद भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में अकार हूँ, समासी में इंद्र, काल में भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका चारण पोषण करने कला भी मैं ही हूँ। मैं सब प्राणियों का नाश करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेवा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ। श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, जीतने वाली का विजय हूँ, निश्चय वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सत्वगुण भी मेरे कारण है। वृष्णियों में वसुदेव श्री कृष्ण, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में उष्णा शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने की इच्छा काली की नीति, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन और ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हूँ। ऐसा चर अथवा अचर कोई भी भूत नहीं है जिसका मूल कारण मैं नहीं हूँ। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने अपनी दिव्य विभूतियों का ये विस्तार तेरे प्रति संक्षेप में कहा है। जो वस्तु विभूतियुक्त, शोभायुक्त और शक्तियुक्त है उसको तू मेरे तेज के एक अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत विस्तार को जानने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, ये भली भांति समझ लो कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण करके स्थित हूँ। विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इसे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा जी।